सबसे बड़ी बेवकूफ़ी 4 साल की बीटेक की डिग्री कर ली और उसके अंदर सीवी में आप लिख रहे हो कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती दोस्त। इस बात को समझो, बुरी लगेगी लेकिन सच है। तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती, कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। आप यार पूरी डिग्री लेकर के डिग्री होल्डर लेकर बैठे हो कंप्यूटर साइंस और आप उसमें लिख रहे हो कि आई एम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, मेरे को वर्ड और पावर पॉइंट और ये सब आता है। यार नो यार, बहुत बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी गलती। मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ। 2 साल तक जैसे वो अभी बेरोजगार बैठा है ना बैठे। ये जितनी भी स्किल्स आपने डाली हैं ये बहुत गलत है। ये एक फ्रेशर, इसको मैं सिर्फ एक ही मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 10 को। अगर जॉब चाहिए, अगर सच में आपको जॉब चाहिए, आपको आज ही अपना डिसाइड ले करके अपनी फैमिली से मिलके डिसीजन ले करके आपको घर छोड़ना होगा। आप अपना घर छोड़िए, आपके आसपास जो भी पड़ता है, लखनऊ पड़ता है, नोएडा पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, बेंगलोर पड़ता है, वहाँ जाइए अपना 3 महीने का जुगाड़ करके और वहाँ जा करके आप जॉब सर्च करिए। मिल जाएगी, चाहे आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार की मिले, 22 हज़ार की मिले। ऑफ रोल में 22-25 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है एमएनसी कंपनीज के अंदर एंट्री के तरीके पे। लेकिन आपको सबसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। किसी चीज़ को पाने के लिए उसके एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में रोहतक से लंदन। तो लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा और एक एक साथी को मोटिवेट करता रहूंगा ताकि वो भी अपना कैरियर बना सके, अपने परिवार वालों को ऐसी जिंदगी दे सके जिसका वो सपना देखते थे। और आज मैं अभी लंदन में बैठा हूँ, रोहतक से निकल करके लंदन तक आया हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी के बलबूते। तो कुछ जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर कुछ लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे, तो आज का जो टॉपिक है वो उस जो कमेंट्स उन्होंने किए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और उन कमेंट्स में से 3 कमेंट्स जो है वो मैंने पिक किए हैं। लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं उन बाकी कमेंट्स पे भी बात करूंगा, लेकिन 3 कमेंट्स जो हैं वो सभी के लिए जरूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जितना हो सके इस वीडियो के थ्रू जितना हो सके उसको सीखने की कोशिश करना। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। तो पहला कमेंट जो है वो हमारे एक दोस्त का आया है कि बीटेक सीएससी हूं, बेरोजगार हूं। देखो क्या लिखा है इसने, बीटेक है वो सीएससी कंप्यूटर साइंस से उसने बीटेक किया हुआ है लेकिन बेरोजगार हूं। और साथ में लिखा है कि सर 2018 से 2022 तक बीटेक है, 2018 से लेके 2022 तक उसने बीटेक किया है, मुझे जॉब कैसे मिलेगी सर। तो देखो इसने कहा है कि 2018 से लेकर 2022 तक इसने बीटेक किया है और उसके बाद 2022 से वो आज कमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम मान के चले कि 2 साल हो गए उसको, वो घर बैठा हुआ है, बेरोजगार है। ठीक है, तो मैंने इस कमेंट के नीचे उसको कमेंट किया कि आप अपना सीवी मुझे भेजिए। उस भाई ने मुझे सीवी भेजा है और मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये उसका सीवी है और इसमें आप देखिए सबसे बड़ी गलती, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं अपने दोस्त को इतना ज्यादा इसमें सिखाऊंगा ताकि उसको आगे चल करके दिक्कत ना हो और अपने सीवी को वो इस तरीके का बना ले ताकि आगे चल के उसका किसी ना किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए और 2 साल तक जैसे वो अभी बेरोजगार बैठा है ना बैठे। सबसे पहली चीज आती है कि जब आप कभी भी किसी कंपनी के अंदर आपको ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपका सीवी। जब तक आपका सीवी ही सेलेक्ट नहीं होगा आपको कॉल नहीं आएगी। सीवी पहले सबसे पहले है कि आप सीवी कैसे बनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सीवी आप अपलोड कहां करते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कई बार बताया है। तो सबसे पहले अभी जो सीवी आप मेरे सामने देख रहे हो, आप खुद देखो, आप एक बीटेक हो। बीटेक कौन करता है भाई? बीटेक में आज भी 100 लोग एडमिशन ले लेते हैं लेकिन पास आउट कितने होते हैं? 4, 5, 10। ठीक है, बाकी री में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। बीटेक आज भी कोई छोटी डिग्री नहीं है, बीटेक एक बहुत बड़ी डिग्री है और इसको करने के लिए दम चाहिए, पेशेंस चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैंने बीटेक करके निकल गया हूं और पास आउट हूं, तो ये समझिए आप बड़े खुशनसीब हैं, आप एक इंजीनियर हैं। और बीटेक करने के बाद आप भले ही कोई बड़ा तोप ना चलाए लेकिन सीवी तो एटलीस्ट इतना अच्छा बनाए कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। 2 साल अगर आप बेरोजगार रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है। उसके 2 कारण मैं बताऊंगा। पहला जो कारण है आपका सीवी। आप अपने सीवी को देखिए, आपने अपना नाम लिखा है, सीवी 1 पेज का बनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ्रेशर्स के लिए 1 पेज का एक्सपीरियंस ही अच्छा होता है। उसके अंदर मेन जो चीजें होती हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया कि आपने 1 पेज का सीवी बनाया है। दूसरा सबसे बड़ी गलती आपने इसमें यह की है कि जो स्किल्स आपने लिखी हैं, आप नीचे देखिए, इसके अंदर जो स्किल्स आपने लिखी हैं आपने उसमें सिर्फ लिख दिया टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये स्किल्स नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपने बीटेक जो किया है, जैसे मैं देख पा रहा हूं आपने बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, आपका ग्रेड भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन जो स्किल्स आपने मेंशन की है ये स्किल्स नहीं होती हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपने सीवी के अंदर इसको लिखा है।
जो जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप अपना सीवी डालते हैं तो आजकल ऑटोमेशन का जमाना है। ऑटोमेशन क्या करेगा, उसको जो जिस पोस्ट के लिए कंपनी में जो पोस्ट निकली है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करने होते हैं। उन कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए एटीएस का, ऑटोमेशन के बहुत से टूल्स हैं लेकिन मोस्टली जो यूज होता है एटीएस। तो वो जब जैसे कोई वैकेंसी अगर निकली, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए जब निकलती है तो उसमें लिखा जाता है कि इस तरीके से मैं फ्रेशर हूं और इस तरीके से उनको जो भी की स्किल्स चाहिए होती है किसी जॉब वैकेंसी के लिए, मान लो कि अगर टेस्टिंग के लिए चाहिए तो वो उसके अंदर लिखेंगे टेस्टिंग, आईटी एनालिस्ट, है ना, इस तरीके के लिखेंगे। तो आपने जो लिखा है, आपने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप उसमें कोर स्किल्स लिखिए। कोर स्किल्स का मतलब है जैसे आपने कंप्यूटर साइंस से अगर किया है तो आपको इसके अंदर क्या आता है, आप इसमें ये लिखिए कि मैंने जो प्रोजेक्ट किया उसके अंदर मैंने इस तरीके से इस पे काम किया है, डॉटनेट पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, सी पे बनाया, C++ पे बनाया, जावा पे बनाया, पाइथन पे बनाया। तो ये सब चीज काम करिए, ठीक है। 1 महीने का कहीं आपने कुछ कोडिंग की है, कोई वो किया है, तो स्किल्स के अंदर वो आना चाहिए, ना कि ये स्किल्स की कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स कौन लिखता है? कंप्यूटर स्किल्स वो लिखता है जो एक फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर होता है। डिप्लोमा का मतलब समझ आ रहा है? डिप्लोमा जिसने किया होता है वो होता है, वो लिखता है अपने उसमें रिज्यूमे में, सीवी में, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स। क्या लीडरशिप स्किल्स का मतलब ये होता है जब आप किसी कंपनी के अंदर किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आपने एक टीम मैनेज की है, वहां पर लीडरशिप स्किल्स डाला जाता है। इस तरीके से नहीं, ये जितनी भी स्किल्स आपने डाली हैं ये बहुत गलत है। ये एक फ्रेशर, इसको मैं सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 10। तो ये जो आपने पैटर्न बनाया है अपने सीवी का, सबसे पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें गूगल में सर्च जब करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सीवी मिल जाएंगे, और कोशिश होगी तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा ऐसे सीवी जो फ्रेशर्स के होते हैं, आप उसमें डालिए, ठीक है। एक्सपीरियंस में आपने डाला हुआ है कंप्लीट 30 डेज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस के अंदर जब भी आप डालते हैं, पहली बात तो आप फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जो टाइटल है एक्सपीरियंस का, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये प्रोजेक्ट किए हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीटेड होता है। कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीटेड होता है। तो जो आपने यहाँ पर जो ट्रेनिंग लिखी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपने कंप्लीटेड, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अभी इसमें ठीक करनी पड़ेगी। कंप्लीट 30 डेज इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, फिर अगेन यहाँ पे भी कंप्लीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट इंटर्नशिप इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम दिस। तो जब आप एक फील्ड चुन लेते हैं तब आपको उसमें दूसरा फील्ड नहीं डालना चाहिए। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो आप उसमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं डालेंगे, इस बात को जान लीजिए। आपको एक ही डोमेन पकड़ना है, आपको एक ही लाइन पकड़नी है। ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। आप बीटेक चूज करके आप टेक्नोलॉजी साइड में भी जाना चाहते हैं और उसमें कीवर्ड डाल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो जो टूल होता है ऑटोमेशन का वो ह्यूमन रिसोर्स को पकड़ेगा और आपके सीवी को वहीं पर कटा मार देगा, ठीक है, सेलेक्ट ही नहीं करेगा, तो उनकी लिस्ट में नहीं आएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चेन काम करती है किस तरीके से ऑटोमेशन की, तो आपका सीवी तो उसमें सेलेक्ट हुआ ही नहीं, सबसे बड़ा जो कारण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन जो आपने लिखी है 18 से 22 इस स्कॉलर से, और 2018 में आपने ये किया, 16 में ये किया, तो वो तो चलो ठीक है। और लेकिन इसके अंदर अगर साथ में थोड़ा लोकेशन भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस कभी भी आप अपने सीवी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस जब भी आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ऐसा डिसएडवांटेज बताना है जो डिसएडवांटेज हो करके भी एडवांटेज हो। तो इस तरीके से आपको अपना जो इंटरव्यू के टाइम पे जब आप इंटरव्यू देंगे तब, लेकिन सीवी में कभी मेंशन नहीं करेंगे कि आपके अंदर ये डिसएडवांटेज है, तो ये आपके सीवी बहुत गलत है। और नेक्स्ट आ जाता है कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। तो ये इसको मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, जब आपने बीटेक की डिग्री कर ली और उसके अंदर आपने 4 साल की बीटेक की डिग्री कर ली और उसके अंदर सीवी में आप लिख रहे हो कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती दोस्त। इस बात को समझो, बुरी लगेगी लेकिन सच है। तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती, कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। आप यार पूरी डिग्री लेकर के, डिग्री होल्डर लेकर बैठे हो कंप्यूटर साइंस की, और आप उसमें लिख रहे हो कि आई एम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, मेरे को वर्ड और पावर पॉइंट और ये सब आता है। यार नो यार, बहुत बड़ी मूर्खता है यार ये। टाइपिंग 35 to 30 वर्ड पर मिनट, तो ये आपकी टाइपिंग का किसी को क्या ही करना यार। आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, एमएनसी में जाना चाहते हो, और आपकी टाइपिंग से किसी को कोई मतलब नहीं। आपके वहाँ उनको कोर स्किल्स चाहिए। आप ये बताओ कि मुझे ये आता है, मैं इस लैंग्वेज के ऊपर ये कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसका आउट ऑफ 5 मैं अपने आप को पाइथन में 4 की रेटिंग देता हूँ, ये मेरे पास सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन करो यार, 2 साल के अंदर तो बहुत अच्छी आप कर सकते थे ना, एटलीस्ट फाउंडेशन ही कर लेते। लेकिन ये आपने सीवी आपने बहुत गलत बनाया हुआ है। और उसके अंदर आ जाता है लास्ट में सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंटरेस्ट ऑफ थिंग, कुशल युवा प्रोग्राम। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखोगे उतना आपका जो सीवी, मुझे नहीं लगता आपने बीटेक किया है, मैं आपको इस सीवी को देख करके तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा।
मैं क्या कोई भी कंपनी में अगर बैठा होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। हालांकि मैं अभी आप इस वीडियो में आपका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे CV शेयर किया था और मैं आपको उसका फीडबैक दे रहा हूँ। इस CV को तुरंत अपना ठीक कीजिए। उसके बाद लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, दूसरी बात naukri.com पे बनाओ, इंडीड पे बनाओ, ठीक है। इन 3 प्लेटफॉर्म पे बनाइए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जहां से भी आते हैं, आपके आसपास, सिटी के आसपास जो भी बड़ी सिटी है, आपको अगर जॉब चाहिए, अगर सच में आपको जॉब चाहिए, आपको आज ही अपना डिसाइड ले करके, अपनी फैमिली से मिलके डिसीजन ले करके आपको घर छोड़ना होगा। आप अपना घर छोड़िए, आपके आसपास जो भी पड़ता है, लखनऊ पड़ता है, नोएडा पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, बेंगलोर पड़ता है, वहां जाइए अपना 3 महीने का जुगाड़ करके, और वहां जाकर के आप जॉब सर्च करिए, मिल जाएगी। चाहे आपको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार की मिले, 22 हज़ार की मिले, ऑफ रोल में 22-25 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है MNC कंपनीज के अंदर एंट्री के तरीके पे। लेकिन आपको सबसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। किसी चीज को पाने के लिए उसके एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। घर बैठ करके कभी चिट्ठी नहीं आएगी, इस बात को मेरे ध्यान कर लेना। घर बैठ करके आपको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, चिट्ठी नहीं आएगी। अगर 2 साल का गैप हो चुका है और अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं MNC कंपनी में काम करूं, उसके लिए जो मैंने ये बताया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से लिख लेना, मैं आपके फिर से जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं कि ये जो CV है ये बहुत गलत है। पूरा का पूरा CV, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी, एक अक्षर भी इसमें ठीक नहीं है, सिवाय आपके नाम, फोटो और एड्रेस के। इसके अलावा इसके अंदर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और लिंक्डइन का अकाउंट भी अपने CV में डालो, ठीक है। तो ये आपका हो गया CV। तो दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा कमेंट है, सर मेरे BCA लास्ट सेमेस्टर है, नेक्स्ट मंथ मेरा फाइनल एग्जाम है, मैं अभी तक पूरी तरह स्किल्ड नहीं हुआ हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 9 से 10 महीने चाहिए अपने आप को स्किल्ड करने के लिए, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए, अभी क्या करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अपनी पुरानी वीडियोस में बताता हूं कि जो MNC कंपनीज के अंदर लोग काम करना चाहते हैं कोई भी टेक्निकल डिग्री के साथ, तो उसके अंदर बीटेक तो है ही, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, CSC है, तो वो तो है ही। लेकिन ये भाई साहब जो है ये BCA वाले हैं, तो BCA की भी MNC कंपनी में एंट्री होती है, बहुत अच्छी होती है, और एक्सपीरियंस के बाद बीटेक और BCA इक्विवेलेंट ही काम करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक्सपीरियंस, फिर आगे जो होता है वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, और फिर ग्रेजुएशन, क्योंकि आप BCA हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अभी जो आपके पास टाइम है उसके अंदर छोटे छोटे जो काम करने होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी जो आप काम करेंगे, अब आपका प्लेसमेंट का दौर शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना CV अच्छा बनाए। जैसे जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं वो गड़बड़ में नहीं करना। उसके बाद CV सबसे पहले बनाएं, फिर उसके बाद लिंक्डइन है, जो नौकरी प्लेटफॉर्म है, उन पे अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के साथ साथ इनके अलावा अगर आपने BCA किया है तो आप ये देखिए कि आप एक BCA होकर के अपने आप को क्या रेटिंग देते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। फ्रेशर लेवल पे अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, गूगल पे सर्च करो, वहां पर जो वैकेंसी निकलेंगी फ्रेशर की नहीं तो 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस की सर्च करना। उसके अंदर उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ो और उसके अंदर कीवर्ड्स को सर्च करो, उनमें क्या लिखा है, ठीक है। स्टेक होल्डर से डायरेक्ट डीलिंग, या फिर RCA निकालना है, या कुछ और है, या कंप्यूटर साइंस की कोई कोडिंग वगैरह है, कोई प्रोजेक्ट है, उनको एक एक लाइन जो है डिस्क्रिप्शन की उनको पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो। ये जो 9 से 10 महीने हैं इसके अंदर आपको यही करना है। और इसके साथ साथ इंटरव्यूज की जो है वो तैयारी करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने दोस्तों से बात करो, ठीक है। तो और अगर हो सकता है कि तो कोई छोटा सा कोई भी, जैसे आप मान लो अगर आगे जाकर के क्लाउड में जाना चाहते हैं तो उसका बेसिक फाउंडेशन जो है एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर लो, उसका Azure 900 जैसे बोलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक, जिस भी लाइन में आपको जाना है उसका एक फाउंडेशन छोटा सा सर्टिफिकेशन मार दो। तो ये जो 5-6 चीजें हैं ये मैंने बताई हैं, इसको तैयार कर लो। कोई नहीं रोक सकता, जब आप 100 की भीड़ में बैठे होगे तो सबसे पहले सिलेक्शन आपका ही होगा। उसके बाद तीसरा कमेंट आता है, एक अंकल जी का है, माई सन BCA 6th सेमेस्टर इज गोइंग ऑन, TCS ऑफर लेटर एक्सेप्टेड, वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग लेटर, नाउ टेल मी इज इट बेटर। तो अंकल जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई को, जिसको भी ये TCS का ऑफर लेटर आया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो कहूँगा कि MNC कंपनी में शुरुआत भाई की हो चुकी है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं जो फ्रेशर्स लेती हैं, तो मैं आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ कि कंपनीज कई बार क्या करती हैं कि प्रोजेक्ट कंपनीज के होल्ड पे होते हैं, उससे पहले ही वो हायरिंग्स कर लेती हैं, तो प्रोजेक्ट जो है वो कई बार होल्ड पे जब चले जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के चले जाते हैं और बाद में कैंसिल हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है। कंपनीज हमेशा नंबर, जितनी वैकेंसी चाहिए होती है उससे ज़्यादा जो है उनको फ्रेशर्स को ले लेती है, उसके बाद उनको बेंच पे बैठा देती है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है। और उससे पहले कई बार क्या होती है कि ऑफर लेटर भेज देती है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो भी भाई ये अभी 6th सेमेस्टर में है तो उसको कहो कि 6th सेमेस्टर अभी तो वो करेगा, करने के बाद उसको साथ के साथ
करने के बाद उसको साथ के साथ मतलब तैयारी करता रहे, जैसे मैं कह रहा हूँ, और दूसरी कंपनीज के अंदर भी अपना प्लेसमेंट जो है वो देखता रहे, इंटरव्यू देता रहे। एक ही कंपनी के भरोसे ना बैठे, क्योंकि पीछे बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो सिर्फ एक ही कंपनी के भरोसे बैठे रहे और बाद में लास्ट में जाकर के उनको सिर्फ एक मेल आता है कि दैट वी रिग्रेट। तो ऐसा ना हो। अभी 6 सेमेस्टर चल रहा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करे, तैयारी करे, इंटरव्यू की तैयारी करता रहे, प्लेसमेंट में कंपनियां आती रहेंगी, उनमें बैठता रहे, और उसके बाद दूसरी कंपनीज के अंदर भी करता रहे। ऑफर लेटर हो सकता है कि एक की बजाय उसको 3 मिल जाए, और फिर उसके अंदर जो भी बेस्ट कंपनी है उसका फीडबैक ले करके तब डिसीजन ले कि कौन सी कंपनी में उसको जाना है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक कमेंट्स और देख लेते हैं। आफ्टर 10 years गैप फ्रॉम माई इंजीनियरिंग डिग्री, वट पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग ए जॉब इन द सॉफ्टवेयर फील्ड और नॉट। अब 10 साल का गैप हो गया। 10 साल का जो गैप हो गया वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये मतलब कि ना के बराबर ही। तो सबसे पहला क्वेश्चंस तो बहुत सारे उठेंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है आपको सबसे पहले यही करना है कि आप एक फिर से फ्रेशर की तरह शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आगे 2 साल 3 साल के बाद जा करके जो है आपकी जो गिनती है आपकी मेहनत के दम पर, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी डीलिंग जो है, आप उसके दम पर आगे जा करके आपको अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। किस तरीके से, मतलब हो सकता है कि 3-4 साल बाद आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल जाए, कोई टीम हैंडल करने के लिए दे दी जाए, तो ऐसा हो सकता है। सिर्फ सब कुछ मेहनत के ऊपर है, लेकिन अभी जो शुरुआत करनी पड़ेगी 10 साल के बाद, वो एक फ्रेशर के तौर पे ही करनी पड़ेगी आपको। तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बाकी के जो कमेंट्स हैं हम फिर करेंगे, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपका बीटेक वाला भाई, लंदन से।